Hello friends, welcome to the next class of Learn English with Rosie Vittal. So let us do fill in the blanks. मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, then आप blanks को fill कीजिए and then we will see the answers. Wife to husband, where are you going? Husband, I to office. Wife, come late today. ध्यान रखिएगा ये लास्ट में पंक्चुएशन मार्क्स को देखकर कि ये क्वेश्चन है, ये सिंपल है. सो हस्बैंड, नो आई शैल नॉट कम लेट. वाइफ, हैव यू गेट सैलरी? हस्बैंड, आई गेट आफ्टर 3 days, बट वाई यू आस्क? वाइफ, बिकॉज द मनी यू गिव मी फिनिश. Husband, but last month I give you more money before. Wife, yes, but you know some guests come last week. Husband, you spend all the money the guests. Wife, yes, I spend all the money on dash. Husband, what extravagant woman. Extravagant होता है फिजूल खर्च. डोंट कॉल प्रोडिगल. प्रोडिगल का मतलब ये होता है फिजूल खर्च, मतलब जो पैसे को वेस्टफुली खर्च करे. द गेस्ट्स योर रिलेटिव्स. हस्बैंड, वट ऑन द अर्थ यू डू विद द मनी. ऑन द अर्थ का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है हिंदी में, जस्ट सरप्राइज शो करने के लिए है. वाइफ, दे वॉन्ट सी सम मूवीज, सो वेन वी गो सिनेमा हॉल्स वी बाय सम ईटेबल्स विच यू नो कॉस्ट द अर्थ. कॉस्ट द अर्थ का मतलब होता है बहुत महंगी पड़ना, बहुत महंगी होना. हस्बैंड, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, अगले महीने से आगे. आई नॉट गिव एनी मनी. वाइफ, दिस नॉट डू. सो आप जल्दी से ब्लैंक्स को फिलअप कीजिए एंड देन देखते हैं कि कितना ठीक किया आपने. सो नाउ लेट अस सी दी आंसर्स. वाइफ टू हस्बैंड, वेर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं. ये ब्लैंक्स करने में जब आप हिंदी में करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा इजी होगा समझना. हस्बैंड, अब उन्होंने पूछा वाई वेयर आर यू गोइंग, सो आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ. वाइफ, विल यू कम लेट टुडे, क्योंकि आंसर था कि नो आई शैल नॉट कम लेट टुडे, तो ये क्वेश्चन विल यू कम लेट टुडे. वाइफ, हैव यू गॉट द सैलरी. हैव यू गॉट द सैलरी भी हो सकता है, हैव यू गॉट योर सैलरी. हस्बैंड, आई शैल गेट, क्योंकि उन्होंने कहा 3 दिन बाद, तो फ्यूचर की बात है कि 3 दिन बाद मिलेगी. आई शैल गेट इट आफ्टर 3 months, बट वाई आर यू आस्किंग. वाइफ, बिकॉज द मनी यू हैड गिवन मी. अब मनी के बाद यू आ गया, इसका मतलब ये मेन सेंटेंस यहीं ब्रेक हो गया. पहले इसके बारे में बताया जा रहा है, जब ये बताना ख़त्म हो जाएगा तो इसका बाकी हिस्सा आएगा. तो जो पैसे मुझे आपने दिए थे वो ख़त्म हो गए हैं. सो द मनी यू हैड गिवन मी, अब ये बीच वाली बात ख़त्म हो गई. द मनी हैज़ फिनिश्ड, ख़त्म हो गई है. उसका रिलेशन अभी से है कि अभी पैसे नहीं है मेरे पास, जो आपने दिए थे वो ख़त्म हो गए हैं. अब ये गिवन हैड गिवन, क्योंकि दोनों पार्टीज़ को पता है कि कौन से समय से कौन से समय के बीच की बात हो रही है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस. हस्बैंड, बट लास्ट मंथ आई हैड गिवन यू, पिछले महीने मैंने आपको दिए थे मोर मनी दैन बिफोर, पहले से भी ज़्यादा पैसे दिए थे. वाइफ, यस बट यू नो, लेकिन आप तो जानते ही हैं. सम गेस्ट्स हैड कम लास्ट वीक, ये सब दोनों पार्टीज़ को पता है कितने कब से कब के बीच की बात हो रही, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग पास्ट परफेक्ट. सो लास्ट वीक सम गेस्ट्स हैड कम. हस्बैंड, डिड यू स्पेंड ऑल द मनी ऑन द गेस्ट, क्या आपने सारे पैसे मेहमानों पर ही खर्च कर दिए. अब यहाँ हैड नहीं आएगा कि क्या करने से पहले क्या कर चुके थे. सो डिड यू स्पेंड ऑल द मनी ऑन द गेस्ट. वाइफ, यस आई स्पेंट ऑल द मनी ऑन दैम. अब यहाँ पर हमको दोबारा गेस्ट्स नहीं लिखना, जब एक बार नाउन यूज़ हो गया, अगर उसी के लिए दोबारा ब्लैंक आ रहा है तो आपको प्रो नाउन यूज़ करना चाहिए. वाइफ, सॉरी हस्बैंड, व्हाट एन एक्स्ट्रावेगेंट वुमेन यू आर, मतलब तुम कितनी फिजूल खर्च औरत हो. व्हाट के बाद जब भी आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाएंगे तो अगर आप एक व्यक्ति की बात करें तो हमेशा ए एन ज़रूर लगेगा. सो व्हाट एन एक्स्ट्रावेगेंट वुमेन यू आर, ये सिंपल होना चाहिए, आर यू नहीं. वाइफ, डोंट कॉल मी प्रोडिगल, मुझे फिजूल खर्च मत कहो, इसका मतलब इस दोनों का मीनिंग सेम है.
द गेस्ट्स वर योर रिलेटिव्स, वो आपके मेहमान थे. हस्बैंड, वट ऑन द अर्थ डिड यू डू विद द मनी, तुमने पैसों का किया क्या. तो ये ऑन द अर्थ जो है आपकी खीज, इरिटेशन, गुस्सा, हैरानगी डिपेंड करता है कि किस तरह का सेंटेंस है. वैसे तो ये क्वेश्चन ये है कि व्हाट डिड यू डू विद द मनी. अब ये हमने बीच में ऑन द फ्रेज, ऑन द अर्थ फ्रेज लिख दिया. फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसका यहाँ पर हिंदी में कोई मतलब नहीं है. सो व्हाट ऑन द अर्थ डिड यू डू विद द मनी, किया क्या पैसों का. अब स्पोकन में तो हमारी टोन से पता चल जाएगा. तो यही बात टोन हमने जब राइटिंग में शो करनी हो तो फिर ये एक्सप्रेशन यूज़ किया जाता है WH फैमिली में. वाइफ, दे वॉन्टेड टू सी सम मूवीज़, मतलब वो कुछ फिल्में देखना चाहते थे. सो व्हेन वी वेंट टू सिनेमा हॉल्स, जब हम सिनेमा हॉल्स गए तो वी बॉट सम ईटेबल्स, हमने खाने पीने का सामान खरीदा. विच, ये इसके लिए आ रहा है विच. अब ये बीच में ब्रेक हो गया. जब भी कॉमाज आते हैं इसका मतलब होता है कि बीच में ब्रेक आ गया और फिर कॉमा मिलेगा तो इसके आगे का सेंटेंस कनेक्ट हो जाएगा. सो विच यू नो, जो कि आप जानते हो. ईटेबल्स विच कॉस्ट द अर्थ, कॉस्ट द अर्थ का मतलब होता है बहुत महंगा होना. कॉस्ट की तीनों फॉर्म्स यही होती हैं. वैसे तो यहाँ पर हमको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है. सो विच कॉस्ट द अर्थ मतलब जो बहुत महंगी पड़ती हैं. अब आप देख रहे हो यहाँ पर सब सिंपल पास्ट टेंस है क्योंकि एक के बाद एक्शन हुआ. दे वॉन्टेड टू सी मूवीज़, उसके बाद हम सिनेमा हॉल गए, उसके बाद हमने ईटेबल्स खरीदे. तो ये जब काम सीक्वेंस में चलता है कि पहले ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, तो सिंपल पास्ट. अगर आप सिंपल पास्ट की बात करते हुए फिर इससे भी पुरानी बात कोई करते हैं जो हो चुकी है तो फिर पास्ट परफेक्ट. हस्बैंड, फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, यानी अब अगले महीने से, आई विल नॉट गिव यू एनी मनी, मैं आपको कोई पैसे नहीं दूंगा. वाइफ, दिस इज़ नॉट डन. अब दिस इज़ नॉट डन का मतलब एक तो होता है कि ये नहीं किया जाता है. यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है. जैसे कोई कहते हैं कि पार्लर में हमने मेकअप करवाया, आपने ये चीज़ तो साथ में की नहीं, तो हम कहते हैं, वो कहते हैं दिस इज़ नॉट डन विद मेकअप, ये मेकअप के साथ नहीं किया जाता है. यहाँ पर इसका ये मीनिंग नहीं है. दिस इज़ नॉट डन का मतलब ऐसे थोड़ी चलता है, ये कोई बात हुई. मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. कोई भी बात जो हम कहते हैं कि ये ऐसे तो नहीं होता, ये तो गलत बात है. So we say this is not done. So I hope you must have enjoyed it. So that's all for the day. Thank you. Thank you for watching this video.